क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हम क्या पढ़ रहे हैं? डिफरेंशिएशन। बराबर। डिफरेंशिएशन में हमने महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ले लिया, सीटी, जेडब्ल्यू मेन, जेडब्ल्यू एडवांस, ये सब प्रॉब्लम्स हमने ले लिए। नाउ इसमें क्या क्या पढ़ा रहे? डिफरेंशिएशन ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन एंड पैरामीट्रिक फंक्शन। सो ये 5 आर्टिकल हमने पढ़े। 6th आर्टिकल इज डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड फंक्शन। अभी तक जो पढ़ा और ये दोनों में क्या अंतर है? पहले में डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल पढ़ा। अभी क्या पढ़ रहे? डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड फंक्शन। ये दोनों में क्या होना चाहिए? दोनों में इंडिपेंडेंट वेरिएबल सेम होना चाहिए। पहले का इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है तो दूसरे का भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल x होना चाहिए। पहले का इंडिपेंडेंट वेरिएबल y है तो दूसरे का भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल y होना चाहिए। तीसरे का इंडिपेंडेंट वेरिएबल यदि t है तो दूसरे का भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल t होना चाहिए। दोनों फंक्शन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल सेम टू सेम होना चाहिए, जैसे हमने पैरामीट्रिक में पढ़ा। बराबर। सो यहाँ दो अलग अलग फंक्शन दिए जाएंगे, उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल सेम टू सेम रहेगा। दोनों का डिफरेंशिएशन अलग अलग करना और दोनों का डिवीजन लेना। It is nothing but differentiation of one function with respect to another function. Now देखो, differentiate 5 raised to x with respect to log x. ये 5 raised to x है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ये log x लॉगरिथमिक फंक्शन है। दोनों भी फंक्शन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल सेम टू सेम, दैट इज x. नाउ सॉल्यूशन। अब क्या करते रहे? पहले का नाम लेते u, दूसरे का नाम लेते v और दोनों का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x करते। देखो, दिस इज du बाई डी एक्स 5 रेज टू x इंटू लॉग ऑफ 5 dv बाई डी एक्स लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स। हमें क्या पूछा था रे? हमें पूछा था डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू v। इसका डिफरेंशिएशन इसके साथ, ये तो u है, ये v है, तो इसका डिफरेंशिएशन du बाई dv। सो व्हाट इज du बाई dv? सो इट इज du by dx upon dv by dx. du by dx is 5 raised to x log of 5 and dv by dx is 1 by x. अपॉन का अपॉन पॉपकॉर्न, बाबू पॉपकॉर्न नहीं, ऑन। क्या बोलते? ऑन। ये आ गया। सो what is the difference between parametric and differentiation of one function with respect to second? पैरामेट्रिक में x पैरामीटर पे डिपेंड करता था, y पैरामीटर पे डिपेंड करता था एंड एवरीवेयर हमें dy बाई डी एक्स ही मिलता था। यहाँ x एंड y नहीं है, यहाँ फंक्शन है। क्या है? फंक्शन है। 5 रेज टू x is एक्सपोनेंशियल फंक्शन, log x is एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और ये दोनों फंक्शन का रेट ऑफ चेंज क्या है वो निकालने को बोला। पहले को u बोला, दूसरे को v बोला, दोनों के अलग अलग डेरिवेटिव्स किए, दोनों का डिवीजन लिया और आंसर आ गया। सो बोलो, पहले में और दूसरे में क्या फ़र्क है बाबू? बोलो। पैरामेट्रिक में क्या था? ऑलवेज dy बाई डी एक्स एंड d2y बाई डी एक्स स्क्वायर या d क्यूब y बाई डी एक्स क्यूब पूछते थे, लेकिन यहाँ पूछा जाएगा du बाई डी वी। बराबर। करना वही है। क्या करना है?
अभी तक जो किया हुआ. सो डिफरेंशिएट e raised to x cos x with respect to e raised to 2x sin x. ये भी e raised to 2x है. सो बोलो यहाँ क्या दे दिया रे, एक फंक्शन दे दिया e raised to 2x into cos x, दूसरा फंक्शन दे दिया e raised to 2x into sin x. सो एक का नाम ले लेंगे u. सो u इक्वल टू e raised to x cos x. बोलो what is the name of e raised to 2x sin x. and now क्या करेंगे रे, डिफरेंशिएटिंग with respect to x. u is a function of x, du by dx निकालेंगे. v is a function of x, dv by dx निकालेंगे. दोनों का डिवीजन करेंगे. सो यदि आपको डेरिवेटिव्स ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन आर्टिकल समझ में आया है, डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन समझ में आया है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन ऑलवेज आगे वाले सब आर्टिकल्स होते हैं ना. du बाई डी एक्स देखो, पहला एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरा एज इट इज पहले का डेरिवेटिव. वैसेच पहला एज इट इज दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरा एज इट इज पहले का डेरिवेटिव. बराबर है. देखो व्हाट इज कॉमन फ्रॉम दिस, e रेज टू 2x, तो अंदर बचा 2 cos x माइनस साइन x. नाउ dv बाई dx, व्हाट इज कॉमन, e रेज टू 2x, अंदर बचा cos x प्लस 2 sin x. हमें क्या पूछा रे, वी आर आस्क्ड टू फाइंड differentiation of one function with respect to other. This is du by dv equals to du by dx upon dv by dx. What is du by dx, e raised to 2x, 2 cos x minus sin x upon e raised to 2x cos x plus 2 sin x. कुछ कट रहा क्या रे, ये दोनों कट रहे और आंसर आ गया 2 cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस 2 sin x. What is the difference between parametric function and differentiation of one function with respect to second? So parametric में x and y, उसमें केवल dy by dx, d2y by dx स्क्वायर, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब आता था या उसका रेसिप्रोकल होता था. नाउ इसमें एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरे फंक्शन के साथ करना है. पहले फंक्शन का नाम u लेना, दूसरे फंक्शन का नाम v लेना, दोनों के डेरिवेटिव्स अलग अलग करना, डेरिवेटिव्स लेने के बाद दोनों का डिवीजन लेना, आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक विथ रिस्पेक्ट टू कोसाइन फंक्शन. दोनों में भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, सेम टू सेम. तो देखो सॉल्यूशन, बोलो व्हाट इज u रे, u इक्वल टू लॉग ऑफ अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स. सो लॉग के अंदर डिवीजन आया तो लॉगरिथमिक का सब्सट्रैक्शन होता, लॉग ऑफ अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस लॉग ऑफ अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स. अब क्या करते रहे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. जरा इसमें बड़े बड़े फंक्शन आए तो दो डिफरेंशिएशन के दो अलग अलग प्रॉब्लम्स हो गए, है कि नहीं. इसका डिफरेंशिएशन अलग हो गया, इसका डिफरेंशिएशन अलग हो गया, अलग अलग निकाल के उसका डिवीजन करना, ये प्रॉब्लम ज़रा थोड़ा
डिस्क्रिप्टिव एंड लेंदी होने के चांसेस है, और जहाँ लेंदी क्वेश्चन होता है वहाँ गलती होने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं। देखो du/dx, log x का डेरिवेटिव बोलो 1/√1 + x² + x, 1/1 + x इंटू इसका डेरिवेटिव 1 है क्या? नहीं, तो करना पड़ेगा √x का डेरिवेटिव 1/2√x इंटू इसके अंदर का डेरिवेटिव और प्लस x का डेरिवेटिव 1। ठीक है, log x का डेरिवेटिव 1/x इंटू इसका डेरिवेटिव √x का डेरिवेटिव 1/2√x, 1 का डेरिवेटिव 0, x² का 2x और x का 1 माइनस 1/√1 + x² माइनस x इंटू इसका डेरिवेटिव बोलो √x का डेरिवेटिव 1/2√x इंटू इसके अंदर का डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव 0, x² का डेरिवेटिव 2x माइनस x का डेरिवेटिव 1। ये 2 इसके साथ चला गया, ये 2 इसके साथ चला गया। सो क्या बचा रे? 1/√1 + x² + x इंटू x/√1 + x² + 1 माइनस 1/√1 + x² माइनस x/√1 + x² माइनस 1। बोलो what is its LCM? Its LCM is √1 + x², so 1/√1 + x² + x, x plus √1 + x² upon √1 + x² माइनस देखो 1/√1 + x² माइनस x, इसका एलसीएम चला गया x माइनस √1 + x² अपॉन √1 + x²। देखो ये x प्लस √1 + x², x प्लस √1 + x² चला गया, लेकिन यहाँ नहीं काटा काटी होता क्योंकि ये इसके अपोजिट है। क्या है? अपोजिट है। सो ये माइनस को हम क्या करेंगे? अंदर लेंगे। ये माइनस को क्या करेंगे? हम अंदर ले लेंगे। सो देखो log ऑफ u/v था log a माइनस log b, इसका डिफ्रेंसिएशन log का डेरिवेटिव 1/, अंडर रूट का डेरिवेटिव 1/2 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1, ये ऐसे हो गया। सो सिंप्लीफाई कर दिया। ये तो डायरेक्ट काटा काटी हो गया। दूसरा डायरेक्ट काटा काटी नहीं होता। दूसरा क्या नहीं होता? डायरेक्ट काटा काटी नहीं होता। सो du/dx इक्वल टू 1/√1 + x² प्लस ये माइनस को इधर ले ले या ये माइनस को उधर ले ले, दोनों का मतलब सेम टू सेम होता है। x माइनस अंडर रूट अपॉन अंडर रूट, इसके साथ ये कट गया और ये क्या आया दीदी? क्या आया? 1/√1 + x² प्लस 1/√1 + x²। मैंगो प्लस मैंगो इट इज 2 मैंगो। मैंगो प्लस मैंगो क्या हो गया? 2 मैंगो हो गया। सो देखो पहला फंक्शन था लॉगरिथमिक, उसमें भी था डिवीजन। डिवीजन को लॉग का सब्सट्रैक्शन किया, अलग अलग डेरिवेटिव निकाला, बहुत अच्छा हो गया। बोलो व्हाट इज v रे? v इज cos ऑफ log x। और क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, dv/dx। cos का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ log x इंटू log x का डेरिवेटिव बोलो 1/x। सो
इसका डेरिवेटिव हमने अलग से निकाला, इसका डेरिवेटिव हमने अलग से निकाला, दोनों के डेरिवेटिव का हमें डिवीजन चाहिए था। सो डी यू बाई डी वी इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स अपॉन डी वी बाई डी एक्स। व्हाट इज डी यू बाई डी एक्स रे? 2 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन माइनस साइन ऑफ लॉग एक्स अपॉन एक्स। मालूम है डिवीजन का डिवीजन उल्टा करके प्रोडक्ट होता है। सो -2 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन साइन ऑफ लॉग एक्स। ये लॉग एक्स है। सो जरा बड़े प्यार से लिखता हूँ, ठीक है। सो differentiation of one function with respect to second function is nothing but दो अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्व करना। पहले का नाम u लेना, अलग सॉल्व करके du बाई डी एक्स निकालना, दूसरे का नाम v लेना, अलग से निकालना dv बाई डी एक्स करना, दोनों का डिवीजन लेना। ये होता है डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट to second function. Now next question, differentiate f of x square plus 2012 with respect to f of x cube plus 2013। शायद ये क्वेश्चन 2012-13 में पूछा होगा। सो हमने बोला था दो अलग अलग फंक्शन दिए तो क्या करना रे बोलो, दोनों फंक्शन को अलग अलग लेना, अलग अलग उसके डेरिवेटिव्स निकालना और उसके डेरिवेटिव्स का डिवीजन लेना। सो व्हाट इज यू बाबू? अरे ताई बोलो ना। सो यू इक्वल टू आ गया v एक्स क्यूब प्लस 2013। नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, बोलो व्हाट इज डी यू बाई डी एक्स? एफ का डेरिवेटिव एफ डैश इंटू इसके अंदर का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स। 2012 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। नो डी वी बाई डी एक्स, एफ का डेरिवेटिव एफ डैश इंटू इसके अंदर का डेरिवेटिव एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर। 2013 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। हमें क्या चाहिए रे? डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड। डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है? dy बाई डी एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y क्या होता है? dx बाई डी वाई। जिसका डेरिवेटिव लेना है उसको ऊपर लेते, जिसके साथ लेना है उसको डिनोमिनेटर में लेते। सो ये बन गया एफ डैश एक्स स्क्वायर प्लस 2012 इंटू 2x अपॉन एफ डैश एक्स क्यूब प्लस 2013 इंटू 3x स्क्वायर। ये इसके साथ चला गया और ये आया 2/3x इंटू एफ डैश ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2012 divided by which f dash x cube plus 2013। सो फंक्शन कुछ भी हो सकता है। क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, ठीक है। नाउ फंक्शन के लिए टेंशन नहीं लेना। अरे जो दिया सो लेना, जो दिया सो लेना। अरे सोना नहीं, यदि जिंदगी में फ्यूचर में बहुत अच्छी तरह से नींद लेना है तो अभी नींद को जरा थोड़ा भगाओ। क्या करो? जरा भगाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएटिंग log of x to the base 10 with respect to log of 10 to the base x। अरे बड़ा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है लेकिन दिमाग लगाने वाला है। कैसे होने वाला है? दिमाग लगाने वाला है। देखो u इक्वल टू log of x to the base 10। नो log of x to the base ये क्या डेरिवेटिव होता है? du by dx इक्वल टू
1 upon x into 1 upon log of to the base 10. नाउ अरे हाँ ना हाँ, नाउ ये हो गया log x to the base कांस्टेंट 10. अरे लेकिन ये कुछ अलग है, log of 10 to the base x. ऐसा फॉर्मूला मैंने, ये स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है. स्टैंडर्ड फंक्शन क्या होता है? log ऑफ x, उसका बेस एक तो ये होगा नहीं तो ये होगा. यह log 10 to the base x, ये स्टैंडर्ड नहीं है. जब ये स्टैंडर्ड नहीं है तो इसको स्टैंडर्ड में करना पड़ेगा. भाई स्टैंडर्ड कौन से बेसेस होते हैं? एक तो बेस ही होगा नहीं तो बेस कुछ अलग होगा, लेकिन बेस वेरिएबल नहीं चलता. सो यहाँ चेंज ऑफ बेस करते. चेंज ऑफ बेस माना ऊपर का लॉग ऊपर, नीचे का लॉग नीचे. यूजिंग चेंज ऑफ बेस. व्हाट इज चेंज ऑफ बेस? लॉग ऑफ b टू द बेस इक्वल टू ऊपर का लॉग ऊपर, नीचे का लॉग नीचे. इसको बोलते हैं चेंज ऑफ बेस. नाउ अभी क्या करेंगे रे? डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, dv बाई dx. यहाँ u बाई v का फॉर्मूला लगाएंगे क्या? नहीं, क्योंकि ऊपर में log 10 कांस्टेंट है. सो log 10 को बोला आजा. आजा बोले तो बाहर आजा. डेरिवेटिव किसका लेंगे? 1 अपॉन log x का. सो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे रे? दिस इज log ऑफ 10. 1 बाय x का डेरिवेटिव माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर इंटू log x का डेरिवेटिव 1 बाय x. सो ये आ गया माइनस log 10 अपॉन x इंटू log ऑफ x का होल स्क्वायर. देखो दूसरा डेरिवेटिव डायरेक्टली नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये लॉगरिथमिक फंक्शन स्टैंडर्ड नहीं है. क्यों स्टैंडर्ड नहीं है? क्योंकि इसका वेरिएबल, इसका बेस वेरिएबल x है. तो बेस क्या क्या होना चाहिए? बेस तो एक नहीं होना चाहिए, हुआ तो बेस ई होना चाहिए, या तीसरा बेस कांस्टेंट होना चाहिए. वेरिएबल बेस आया तो हमें चेंज ऑफ बेस करना पड़ेगा. चेंज ऑफ बेस के लिए ऊपर का लॉग ऊपर, नीचे का लॉग नीचे. ऊपर में log 10 कांस्टेंट आया, ऊपर में x नहीं है, इसीलिए u बाई v नहीं लगाएंगे. log 10 बाहर आया, d बाई डी एक्स ऑफ 1 बाय log x. 1 बाय log x का डेरिवेटिव 1 बाय x, 1 बाय x का डेरिवेटिव माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर इंटू log x का डेरिवेटिव 1 बाय x. हमें क्या पूछा था रे? We are asked to find differentiation of u with respect to v, that is du by dv. बोलो what is du by dv? du by dx upon dv by dx. du by dx क्या है रे? du by dx is 1 upon x into 1 upon log 10 divided by minus log 10 अपॉन x log ऑफ x का होल स्क्वेअर. तुम्हाला माहित आहे का? भागीले उलट करून गुणिले होतात. भागीले उलट करून गुणिले बोले तो डिवीजन का ऊपर जाके प्रोडक्ट होता है. 1 बाय एक्स इंटू 1 बाय log 10 इंटू ये माइनस यहाँ लिखवा दूँ जरा. दिस इज x log x का होल स्क्वायर अपॉन log 10. x चला गया और ये आ गया माइनस log x का होल स्क्वायर अपॉन log 10 का होल स्क्वायर. दिखने में प्रॉब्लम बड़ा पांचट लग रहा था, लेकिन ये टू कंसेप्चुअल है, क्योंकि लॉग का बेस यहाँ दे दिया है वेरिएबल. लॉग का बेस यदि वेरिएबल दिया तो उसका डेरिवेटिव में कोई फॉर्मूला नहीं होता, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता. वो वेरिएबल बेस को कांस्टेंट में किया जाता और तब जाके
लॉग के दो फॉर्मूले होते, लॉग टू द बेस ई या लॉग टू द बेस ए। कुछ समझ में आ रहा है? सो इसका ज़रा प्रैक्टिस करना। देखो मैंने अलग तो कुछ पढ़ाया नहीं, अलग सा कुछ नहीं पढ़ा है। एक का नाम u ले लिया, उसको अलग से सॉल्व किया, एक का नाम v ले लिया, उसको अलग से डेरिवेटिव निकाला और दोनों के डेरिवेटिव्स का डिवीजन लिया। ठीक है, बचे हुए प्रॉब्लम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। तब तक के लिए आयुष, थैंक्स।